तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मान पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद फरीदा अखी देख पतीनिया सुन सुन रीण कान शाख पकंदी आहिया होर करेंदी वन फरीदा काली जिनी नाराविया ताली रावे कोए कर साईं स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए महल्ला तीजा फरीदा काली ताली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया फिर मना लगई जे लोच सब कोए एह पिरम प्याला खसम का जय पावे दे फरीदा जिन लोयन जग मोहिया से लोयन मैं डिठ कजल रेख न सहंदिया से पंखी सुए बहिठ फरीदा जिन लोयण जग मोहिया से लोयण मैं डिठ
कजल रेख न सहंदियां से पंखी सुए बहिठ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक शेख फरीद के इस बाणी दे विचों जो 4 श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1378 अंग ते दर्ज है। इन्हां श्लोकां दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 4 दिन का बाबा जी का समा है साडे पास। आने वाली 2 तारीख 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है, जो इसे ही स्थान ते अमृत वेले तो लैके रात 11:30 बजे तक बहुत चाह उमा शरदा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। आप सारिया संगतां नूं बेनती है कि आओ पावन गुरपुरब नूं समर्पित हुंदिआं सेवावां करिए। भावें फुल्लां दी सजावट है, भावें लाइटिंग है। गुरु के लंगरां दे वास्ते बजाए कि असीं बाहर सड़कों ते जाके स्टाल लाइए, गुरु के लंगर विच इन्नियां नियामतां बनाइए कि हर व्यक्ति का मन होवे कि मैं लंगर विच बैठ के लंगर छकना है, मैं पंगत विच बैठ के लंगर छकना है। मैं मंगतियां वांग लाइन विच खड़े होके मैं कोई खाण वाली चीज़ नहीं लैनी। सानू इस गल का बहुत वड्डा पहरा देना चाहिए। ये नहीं कि पहला लंगर नहीं हुंदे सन, पहला भी लंगर एक तो वध हुंदे सी, पर लंगर की मर्यादा जरूर रखी जाती सी, क्योंकि लंगर बैठ के छकिया जाता है, बराबर वंडिया जाता है, छकण वाले का सन्मान किया जाता है। सो आओ सारे पावन गुरपुरब दीआं खुशियां लईए। रसद के रूप विच, देग वास्ते देसी घ्यो के रूप विच आप जी सेवावां भेज सकते हो। बाला साहब गुरुद्वारे विच जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बन रहा है, उसका दूजा चरण 125 बिस्तरियां का है। उहदे वास्ते बैड तो वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो। आओ गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। लिफ्ट जोड़ा घर दे नाल जिथे फुल्लां वाला स्टाल है उत्थे लगी है, चालू हो चुकी है। जो लोड़वंद खान जिहड़े सचमुच पौड़ियां नहीं चढ़ सकते, वो जरूर लिफ्ट की वरतों करन। तुहाडे वास्ते सेवा वास्ते ही लाई गई है, पर जिन्हां नूं सच्चे पातशाह ने ठीक शरीर दिता है वो इसकी वरतों ना करन, ताकि इसका सद उपयोग होवे। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि चंगे भले आपां सारे लिफ्ट विच वड़ना शुरू कर दईए। इहदे नाल जिहड़े लोड़वंद ने उन्हां नूं वेट भी करनी पै सकती है, और उन्हां दा जिहड़ा सन्मान है ये सानू रखना चाहिए कि जे परमात्मा ने उन्हां नूं शक्ति नहीं दी तो यह संगत का फर्ज बनता है कि असीं उन्हां दी सहूलत वास्ते कारज करिए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार बाबा फरीद जी के श्लोकां की कथा सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद गोपाल गुर
गुर पूरन नारायण है, गुर दयाल समरथ गुर, गुरु नानक पतत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी विच सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। इस पाक जगह के उपर मुख ग्रंथी की सेवा निभा रहे सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों आप सरबत संगत ने बड़े प्रेम सहित तुर्की बाणी दे ये अल्फाज सरवण कीते ने। आओ इस अगमी बाणी दे नाल जुड़ करके अपने समय नू जीवन नू सफला करिए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। फरीदा अखी देख पतीणिया, सुन सुन रीणे काना, साख पकंदी आईया, होर करेंदी वाना। महापुरुष बाबा फरीद जी तिन्हां दा ये पवित्र श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1378 अंग उपर दर्ज है। बिरध अवस्था दे बाबत हुण बाबा फरीद जी शरीर दी निर्बलता नूं इत्थे दर्शाउंदे ने। अखी तो भाव ये अक्षंग ये अखा ने। अख दा बहुवचन अखी हो जाता है। पतीण दा मतलब हुंदा है जो कमज़ोर हो जावे, पतला पै जावे, पुराना हो जावे, बोधा हो जावे। अगे जेड़ा लफ्ज वरत्या है रीणे, रीणे तो भाव है पगर जाना, गल जाना, खाली हो जाना, निकम्मे जे हो जाना। कन सरवणा नूं कहा है भगत जी इत्थे सानू समझाउंदे ने भाई ये जेड़ियां अखां जवानी दे विच बड़े दूर दरेडे तो आउंदी हुई हस्ती नूं वेख लैंदियां सन। सब कुछ साफ नजरी आउंदा सी। जरे रोग ने इन्हां नूं नकम्मियां कर दिता है। हुण धुंधला दिखदा है, नदर पतली पै गई है, अखां पतलियां पै गईयां ने। हुण देखण दे जोग नहीं रहियां। ये जेड़े कन सन जवानी विच बड़ी निंदा चुगली रस लैके सुनते सन, गंदे मंदे गीत रस लैके सुनते सन। ये रीणे भाव हुण खाली हो गए ने। हुण सुनन दी समर्था नहीं रही।
ਬੋਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖੀਂ ਅੰਧ ਜੀਵ ਰਸ ਨਾਹੀ, ਕੰਨੀ ਪਵਨ ਨਾ ਵਾਜੈ, ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਜੂਤਾ ਆਗੈ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਚੱਖਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪਵਨ ਰਾਹੀਂ, ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਜੂਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ, ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵਾਨਾ। ਸਾਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ, ਸ਼ਾਕ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਹਣੀ, ਸ਼ਾਖਾ, ਡਾਲੀ। ਪੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ, ਕਰੇਂਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਵਨ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵਨ, ਇਹਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੁੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੜ ਪੱਕੀ ਕੁੜ ਭੱਜੈ ਬਿਨਸੈ, ਆਏ ਚੱਲੇ ਕਿਆ ਮਾਣ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੈ ਪਹਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾੜ ਵਾਂਗੂ ਕੁੜਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕੇ, ਜਮ ਰੂਪੀ ਕਿਰਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ, ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਓ ਪਿਰਹੜੀ, ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਿਆਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਾੜੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ,
ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਵਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭੋਗਿਆ, ਮਾਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਧੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਧਵਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਧਿਆਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ? ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ, ਰਸ ਮਿਸ ਮੇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਚਾਖੀ, ਤੋ ਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੈ। ਬਚਪਨ ਸੀ, ਬਾਲ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਛੋੜ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਅਰਾਧਿਆ, ਉਛਲਿਆ ਕਾਮ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੀ, ਤਉ ਆਨ ਸਖਤ ਗਲ ਬਾਂਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਜਮ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਅਬੈਂਡਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਚੌਂਕੜਾ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਵਿਆਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ, ਸਬਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਪਵਸ ਮਧਾਣੀ। ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੇਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਫਿਰ ਹੜੀ, ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ। ਪਿਰਹੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਵਲ, ਨਵਾਂ, ਜਵਾਨ, ਯੁਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲੈ। ਤਰਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਾਨੀ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ।
डिप्रैशन बड़ा सताउंदा है। तू किरपा कर ये रोग सोग मिटा, तेरे चरनां विच ध्यान जुड़ जावे, क्योंकि जेड़ा तेरे नाल जुड़दा है उहदे जीवन विच नवेला रंग आ जांदा है। वो भाव सदा ही जवान है, सदा ही आनंद विच है, उहनूं रोग सोग जेड़े ने दुखी नहीं कर सकते। सो ऐसी कहंदे बेनती उहदे अगे कर भी तेरे नाम दा रंग चढ़िया रवे। बाणी कहंदी है चेत राम नाही जमपुर जाहेगा, जन विचरै अनुरागा। परमात्मा नूं याद कर, नहीं तो बुढ़ेपे तो बाद जमा दी पूरी जावेंगा। ओदे गीत गा, क्यों अमोड़ जिहा दौड़िया फिरदा है, क्यों मोड़ा नहीं पै रहा, संसार तो निरंकार वाल नूं क्यों नहीं मुड़दा तू कहंदे, नरकां वल जाण दी क्यों तैयारी करदा पिया है। चंगे कदम पुट रब दे गीत गा, तैनूं निजात हासिल हो जावे। वाई आर यू वैंडरिंग अराउंड, एवें इधर उधर दौड़िया समा व्यर्थ गवाउंदा पिया है। बाणी कहंदी है हब कुड़ावे कम एक ससाई बाहरे, नानक सेई धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों। जीवन काल विच जिन्ने भी कर्म करते हैं माया विच इधर उधर दौड़े फिरते हैं, महाराज कहंदे ने ये सब कर्म झूठे ने। एक परमात्मा नाल प्रीति जिहड़ी है ना, ओही जीवन नूं सफलियां करेगी। और धनता दे जोग ने जिहड़े निरंकार नाल प्रीति पाउंदे ने, जिहड़े संसार तो उपराम हो गए। कहंदे हर इक्स छेती पिरहड़ी, हर इको मेरा चित, जन नानक एक आधार हर प्रभ एक स्ते गत पत। जिहड़े एक परमात्मा नाल प्रेम पाउंदे ने, कहंदे उन्हां नूं ही गत प्राप्त हुंदी है, मुक्ति प्राप्त हुंदी है। सच नवेलड़िए जोबन बाली राम, आओ ना जाओ कही अपने सहनाली राम। जेड़ा परमात्मा दे गीत गावेगा वो सदा ही जोबन विच है, उहदा आवागमन मिट जाता है। वो जरे तो बाद लोकाई वांगू नहीं मिटदा, उहदा शरीर मिटदा है, उहदा नाम सदा अमर हो जाता है। जेड़े रब दे गीत गाउंदे ने उन्हां दी जय जयकार हुंदी है। भाई साहब भाई नंद लाल ने फारसी विच पर्शियन विच गजल लिखी है, कहंदे जिंदा है मानी दायमा ऐ नेक खूं, बिशनई घर जमजम है अज तारे इश्क। कहंदे जिंदा रहना चाहना है, नवीन रहना चाहना है, नवेकला रंग चाहना है। ते अगों जग्यासू कवेगा ना जी बिल्कुल चाहता हाँ दुनिया ते नाम रवे, केड़ा नहीं चाहता। जो कुछ भी तुसी करदे हो बल्ले बल्ले खट्टण लई ते करदे हैं। भाई नंद लाल कहंदे ने बिशनवी तू सुन लै, जमजमै राग नूं किहा है, इश्क प्रेम नूं किहा है, तार साज नूं किहा है। कहंदे अपने मुरशद अपने गुरु पीर दे जिहड़े बोल ने, जिहड़े बचन ने, वो कन्नां विच टकाउणे कर, वो बचन सुनने कर। अगर तू प्रभु दे गुरु दे इश्क विच बज जावें, प्रभु नाल गुरु नाल प्रेम पा लवें। गुरु पातशाह अमर ने, नाम है सदीवी दुनिया का उन्हां ते, जिहड़ा उन्हां दे गीत गाउंदा है वो भी अमरा पद पा जाता है। सो फरीद जी कहंदे ने परमात्मा दे गीत गाओ, अरदास करया करो भी जवानी विच नहीं तेरे गीत गा सके, आदतां बड़ियां विगड़ियां होईयां ने, तू ही किरपा कर तेरे चरनां नाल जुड़िए, ये जीवन सफला हो जावे। गुरु अमरदास पातशाह नूं सिखा ने सवाल किया, महाराज बाबा फरीद जी ने यह बचन किया है, जिहड़ा जवानी विच ना जुड़िया वो बुढ़ेपे विच किवें जुड़ेगा।
की बुढ़ेपे विच जुड़िया जा सकता है? महाराज कहंदे देखो जिहड़ा श्लोक है उहदी अखीरली पंक्ति यही कह रही है भी जोदड़ी करो परमात्मा अगे, वो सुन लवे ते जुड़िया जा सकता है। बाबा फरीद जी के नाम ते अगला श्लोक गुरु अमरदास महाराज दा है, फरमाउंदे ने महला तीजा फरीदा काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे। गुरु अमरदास महाराज कहंदे चाहे दाड़ा काला है जां चिट्टा है जां धौले आए हुए ने, परमात्मा जिहड़ा है ना वो सदा मौजूद है, वो साडे अंदर है। उन्होंने प्रगट असीं कर सकते हाँ अगर साडे चित्त दे विच उहदी याद टिक जावे, अगर उसनूं असीं याद रखिए सीने नाल ला के रखिए ते महाराज कहंदे ने जवानी होवे जां बुढ़ेपा वो मिल सकता है, उन्हों प्रगट किया जा सकता है, पर सिमरन प्रेम नाल करना है, चित्त ला के करना है। दीन दुनिया दे मालक ये गल कहंदे ने संसार वालों बिरती तोड़ के उहदे चरनां विच निरंकार नाल जोड़नी है, फिर चाहे दाड़ा काला होया स्याह होया ते चाहे धौला चिट्टा होया धवल होया वो प्राप्त हो जाएगा। कौन? साहिब अरबी का लफ्ज़ है, स्वामी मालक परमेश्वर, वो सदा तेरे अंग संग है, वो हमेशा तेरे अंग संग है, बस प्रगट करना है। धरती दे थले जाल है, नलका लाउणा पैंदा है प्रगट करन दे लई। चिंतन करया कर, उन्होंने याद करया कर। बाणी चाहुंदा ना चौथा पहर है रैण कै बन जा रहा मित्रा, हर चलन वेला आदि कर सेवह पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा, सब चली रैन विहादी। हर सेवहो खिन खिन ढिल मूल ना करे हो, जित अस्थिर जुग जुग हो वहो, हर छेती सदमाणो रलियां जन्म मरण दुख खोवहो। महाराज कहते ने जिंदगी का यह चौथा पैर आ गया, बुढ़ेपा गया आ, दिल ना छड्ड, तेरे जान का वेला जरूर आया है, शरीर जावेगा नाम रह सकता है दुनिया ते। हुण जिन्ने साह बचे ने ना परमात्मा दे गीत गाला है, जीवन की रात बतीत कर रही है, जीवन की रात लंघदी जा रही है। कहंदे हुण जिन्ने पल बचे ने ढिल ना करी, हर पल उहदे गीत गा। जिहड़ा उहदे गीत गाउंदा है ना वो युगां जुगां ताईं अमर हो जाता है, अस्थिर रहिंदा है, दुनिया ते उहदा नामना रह जाता है। ही बिकम इटरनल थ्रू आउट द एजेस। दुनिया मिट सकती है, उहदा नाम नहीं मिटदा। सो परमात्मा दे गीत गा, हर अमृत नाम भोजन नित पुंचहो, सर्ब वेला मुख पावहो, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। ते जेड़ा परमात्मा दे गीत गावेगा बुढ़ेपे दे रोग उहदे मिट जाणगे, मौत दा भय उसनूं नहीं रवेगा, किसी तरह का उन्होंने ताप नहीं रहेगा, वह तपना मिट जाएगा, डिप्रैशन चिंतावां ओदियां मिट जाणगियां। परमात्मा दे जिहड़ा गीत गाउंदा है, गाउणे किदां ने? चित ला के, फिर बुढ़ेपा भी सफला हो सकता है। अगे गुरु अमरदास कहंदे ने अपना लाया पिरम ना लगई, जे लोचै सब कोए। पिरम प्रेम नूं कहा जाता है। लोच दा मतलब लोचना की हुंदा है? इच्छा होनी। कहंदे जे कोई दावा करे ना भी मैं जवानी अजाई गवाउणी है, काम रस विच बुढ़ेपे विच राम रस चखांगे,
हंकार करे, इस गल का दावा करे भी मैं परमात्मा नूं पा सकदा हाँ, कहंदे नहीं मिलेगा। जिथे दावा है, जिथे हंकार है, उस मन दे भांडे विच रब नहीं जे टिकदा। ये परमात्मा आप ही कृपा करे, आप ही साडे ते मिहर करे, अपने प्रेम विच सानू ला लवे, फिर ही गल बनदी है। हंकार साधना दा करना, कर्मां दा करना, कहंदे नहीं मिलेगा। इस तरह हर वेखण कहो सब कोई लोचा है, सो वेखै जिस आप विखाला है। जिस नू नदर करे मेरा प्यारा, सो हर हर सदा संभाले। रब नू सारे ही पाउणा चाहुंदे ने, वेखना चाहुंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे दिसदा उन्हां नू है जिन्हां नू दर्शन देने चाहुंदा है। बंदे दी इच्छा ते नहीं टिकी गल, ये उहदी इच्छा है, वो दर्शन देवे जां ना देवे। कईयां दे रंचक मात्र साधन ही प्रवान कर लैंदा ते कईयां दे जन्म लंघ जांदे ने, नहीं दिदारे दिंदा। एवरीवन अलोंग्स टू सी द लॉर्ड, सारे ही रब दे दिदारे करना चाहुंदे ने। कहंदे ओही वेख सकेगा जिन्हों परमात्मा आप दिदारे देने चाहुंदा है, ओही उहदे नाम नूं संभाल सकेगा। अगे महाराज कहंदे ने, एहो पिरम प्याला खसम का, जय भावै तै दे। पिरम प्रेम नूं कहा है, प्याला परशियन दा, फारसी दा लफ्ज़ है। प्याले तो भाव है कटोरा, पात्र। खसम भी अरबी दा लफ्ज़ है। स्वामी नूं कहंदे ने, आका नूं, मालक नूं कहंदे ने। भावे दा मतलब है भा जाना। साहिब भावै सो प्रवान, सो सेवक दरगह पावै। मान कहंदे ए प्रेम दा प्याला उन्हां नूं ही पीण नूं मिलिया है जिन्हां नूं परमात्मा बख्शिश कर दवे। परमात्मा दा प्रेम उन्हां दे अंदर ही पैदा हुंदा है जिन्हां ते आप वो नदर कर दवे। जो नूं भाउंदे ने ना, साधना करदे, कर्म चंगे करदे, ओदी नदर जेड़े चढ़ जांदे ने, ओदी रज़ा विच जेड़े चलदे ने, वो खेड़े विच आ जांदा, खुश हो जांदा, प्रेम दा प्याला बख्श दिंदा है। ही gives it to whomever he likes, जेड़ा उन्हों भावेगा ओदे ते बख्शिश होवेगी। जेड़ा उसनू ना पाया, लोग ओदी जिन्नी मर्जी बल्ले बल्ले करी जान, वो इउं नहीं रीझदा। सो महाराज कहंदे ने, बुढ़ेपे विच भी परमात्मा मिल सकदा है, जवानी विच भी मिल सकदा है, बचपन विच भी मिल सकदा है। बाबे धरू नूं प्रहलाद नूं मिलिया है। पर कहंदे वो चावे ते फिर ही वो दिदारे दिंदा है, उत्थे जोर नहीं चलदा। और दूसरा हिरदे रूपी भांडे च प्रेम चाहिदा है, हंकार नहीं। जिथे हंकार है उत्थे प्रगट नहीं हुंदा। ते जिन्हां नूं प्राप्त हो जांदा है, जिहड़े उसनूं भा जांदे ने, उहदे दर ते प्रवान हुंदे ने, वो दरगाह विच मान हासिल करदे ने, बुढ़ेपा भी उन्हां दा सफला हो जांदा है। फरीद जी महाराज अगले श्लोक विच हुक्म करते ने, फरीदा जिन्ना लोयण जग मोहिया, से लोयण मैं डिठ। महाराज फरीद जी ना लंघ रहे सन ते की वेंदे ने, वेसवा अपने कोठे दे सामने अपनी दासी नूं झिड़कां दे रही है। ते झिड़कां इस करके दे रही सी भी उन्हें हुक्म कीता सी गोली नूं भी ए सुरमा चंगी तरह पी के मैनू दे दिओ। जदों सुरमा पीया है, उन्होंने पीसना कीता, वो चंगी तरह बरीक ना होया।
ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਰੜਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਇਣ ਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਇਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਇਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਜਨ ਸਮੁਦਾਇ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ। ਮੋਹਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਡਿੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਦਰ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਹਿਰਨੀ ਵਰਗੇ ਚੰਚਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆ, ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁਰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਕਿਤੇ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਜਲ ਦੀ, ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਰਮਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਪਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਜਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੇਖ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ, ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪੰਖੀ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਸੂਏ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਮਣਾ, ਸੂਣਾ। ਸੂਏ ਜੋ ਜੰਮ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਬੈਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ, ਹੁਣ ਢਾਂਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰਦੀਆਂ, ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਰਮਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਜਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਏ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਭਾਵ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ।
इन्हें मिट्टी दे विच महाराज कबीर जी वाहिगुरु फरीद जी कहंदे ने मिल जाना है। वंस दे कुड नॉट इंड्योर इवन अ बिट ऑफ मस्कारा। रंचक मात्र सुरमा नहीं सी सहार दे जेड़े नेत्र। नाउ द बर्ड्स हैच देयर यंग वंस इन दैम। आंडे दिते हुए ने पंछियां ने। बंदे दी हस्ती इन्नी की है, कहंदे सुहपणता दा, सुंदरता दा माण कादा करदा है, रूप रंग दा माण कादा करदा है। एक शायर मीर अनीस ओदे बोल ने कहंदा इतना ना गरूर कर के मरना है तुझे, आराम अभी कब्र में करना है तुझे। क्यों इन्ना गुमान करदा है। माड़ी जी मिट्टी पै जावे ते रमाल लभदा फिरदा भी झाड़ लवा। कहंदे इन्हें सिर विच पैना ही, थोड़ा समा उडीक ला, उदों कौन झाड़ेगा मिट्टी नूं। सो मिट्टी दा वाधू दा मान है। जदों तुसीं बाणी पढ़दे हो ना, बंके भाल पाग सिर ढेरी, एहो तन होएगो भस्म की ढेरी। की कहंदे ने महाराज इत्थे समझियो, बंके बाल पाग सिर डेरी। वाला नूं बड़ा शंगारदे ने लोग। बीबियां वाला नूं शंगार लाउंदियां ने, हार पाउंदियां ने, तेल लाउंदियां ने। ते भगत जन कहंदे जेड़े मर्द ने केस वाह के टेढ़ी दी पग बन्नदे ने, शकीन ने पग्गां बन्नण दे। आ पग तो मैनू ख्याल आ गया भी ये जेड़े सतपुरुषां दे बोल ने ना, ये गुरु नानक साहब तो पहलां दे ने। ते फिर मर्दां दा ये ताज है पग। ये रिवाज सी भारत वर्ष अंदर लोग पगड़ी बन्नदे सन। हुण असीं की करदे हैं, असीं केस कटवा दिन्ने हैं, असीं ये कलस उड़ा दिन्ने हैं। तुहाडे घर दी छाती उड़ जावे ते घर दे पल्ले की रहिंदा है। बूहे बारियां ही तुहाडे घर दे टुट जाण ते घर दे पल्ले की रहिंदा है। ये नेत्र, ये परवट्टे, ये दाड़ा, ये केस, ये पाक जेड़े रोम ने इस शरीर रूपी महल दी शान ने, कुछ कलस दे रूप विच ने। ये जूड़ा, ये परवट्टे बारियां दी न्याई ने। ये दाड़ा एक दरवाजे दी न्याई है ते तू तोड़ मरोड़ दिना है। परमात्मा दी कीती होई अगमी रचना विच दखल दिना है। रब किवें मंजूर करेगा। किसे कारीगर दे बनाए महल नूं तू तोड़ मरोड़ दवें, वो कारीगर खुश नहीं हुंदा। ये इदां है भी रब नूं तू मत दिना भी महाराज बंदा इदां दा नहीं सी चाहीदा, तुहाडे नूं वधिया बंदा ते आ नाई बना दिंदे ने, उत्थे चलिया मैं। इस्तरी इदां दी नहीं सी चाहिदी, पटे बनाने पैने ने। ब्यूटी पार्लर वाली जिहड़ी है ना, वो बीबी महाराज तुहाडे नूं सियाणी, उहनूं पता भी औरत इदां दी चाहिदी। परमात्मा दी इस महान रचना नूं, मनुखे जामे नूं तू अपने अनुसार ढालना चाहुंदा है। इउं महसूस कराउणा है भी रब नूं बंदा नहीं बनाउणा आया, तू सियाणा जम पिया है, वड्डा डिजाइनर जम पिया है उहदे नालों। देख औकात की है। रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देहे सवार धरी। पिता दे पलीत कतरे तो माता दी रगत बिंद तो मैले दे शरीर दे उत्ते आ सुंदर चम लाया है रब ने। ऐसा कारीगर है। माड़ा जिहा चम ला दवे ना तेरे तो कोई, ते तेरे वल वेखण नूं चित नहीं करदा, एडा मलीन है तू थल्लियों। एडी सुंदरता उन्हें बख्शी है, तेनू फिर टका नहीं आउंदा, फिर उस तरह जे चलाउंदा है, फिर ब्लेड चलाउंदा फिरदा है। हुण भगत जन कहंदे ने ये रिवाज सी, ये मर्यादा सी। केसां नूं शंगार के पगड़ी बन्नी जांदी सी। ते मुगल आ गए, पठान आ गए, कोई अफगानिस्तान तो आया, कोई किधरों आया, ये इत्थों दे वसनीक नहीं सी। अज जिन्ने तुसीं मुसलमान भारत वर्ष विच वेंदे हो ते हिंदू मुसलमान बनाए गए ने तको जोड़ी। वो जदों ये पठान ते मुगल लोग बाहरों आए ने, महमूद गजनवी वर्गे, बाबर वर्गे, जाबर बाहरों आए ने,
इन्हां तुहानू गुलाम बनाया है, तुहानू सजा दित्ती सी इन्हां दे केस कट दिओ। ये गुलाम लोग ने, इन्हां नू टोपी पहना दिओ, इन्हां दियां पगड़ियां ला दिओ। ते तुसीं रिवाज बना लिया केस कटाउण दा, तुसीं फैशन बना लिया केस कटाउण दा। सब तो वड्डी सज़ा भारत वर्ष अंदर मुगल यही दिंदे सन हिंदुआं नू, सिखां नू, भी इन्हां दे केस कट दिओ। तू क्यों भुल जाना है? हजे कुछ समय तो होया आपां भाई तारू सिंह दा शहीदी दिहाड़ा मना के हटे हैं। किन्नी गिणती है, बहुवचन वरतिया गया है। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपड़ियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निभाही। तिन्ना पुरातन ते वर्तमान समय दे सरबत शहीदां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। क्यों भुल जाना है? 9-10 लाख कुर्बानी हुई है केसां दे बदले। ये मुगलिया सल्तनत ने आके सानू सजा दित्ती सी, केस कट दिओ, असीं रिवाज बना के बह गए। कदे श्री रामचंद्र जी बाबत पढ़, सनातन मती है तू कृष्ण दा उपासक है, श्री कृष्ण बारे पढ़। तू सिख है, गुरु नानक साहब दा उपासक है, तेरे मुरशद ने, कदे उन्हां दा जीवन पढ़। तू यहूदी हो सकदा है, तू मुसलमान हो सकदा है, तू ईसाई हो सकदा है, कदे मुहम्मद जी नू, जीसस क्राइस्ट नू, पर कदे भी केसां दी बेअदबी किसी रहबर ने नहीं की। क्योंकि परमात्मा की दात है, परमात्मा की रचना का एक अंश है, तो परमात्मा की कारीगरी दे अंदर तू दखल देवे, ये उन्होंने नहीं पाउणा, ये उसनू कदे भी नहीं पावेगा। सो भगत जन कहते ने पग बनिया करते सन लोग। ये सिख जगत दे सिक्खी दे प्रगट होने तो पहला दा शब्द आया है। की कहते ने? बंके बाल पाग सिर डेरी, टेढ़ी जी पग बन लई वाल सवार लए। फिर रिवाज रहा है, नाले थोड़ा ध्यान दिया कर, पूरे का किया सब किश पूरा। बट सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल पावरफुल। ओ जो करदा है ठीक करदा है। उन्हें जिस तरह की रूप रेखा मर्द नूं दित्ती वो ठीक है, औरत नूं दित्ती वो ठीक है। अधूरापन है ही नहीं जो तू ये कर्म करदा है, केस कटवाउंदा है। सो मैं बेनती करदा हाँ, जाने अणजाने विच जिहड़े वीर साडे भैणां केस कटवाउंदे हो, कदे बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ो, धर्म दे नेड़े आओ। जे भड़क गए हो तो सीधे रस्ते ते पवो। मैं ये नहीं कहंदा भी किसे नाल सिख नफरत करदा है। जे कोई डाली कट्टी भी जावे तो जतन करिए वो फिर प्रगट होवे, प्रफुल्लत होवे, हरी भरी होवे। सो जेड़े सिक्खी सिद्धांत तो जाणू ने, किसी भी धर्म विच ने केसां दी बेअदबी दी मनाही है, वो आपो अपने धर्म वाल परतो, केसां दा अदब करो, सत्कार करो। केस सारियां दे ही प्रगट हुंदे ने। हाँ, बंदा कटदा जरूर है, अगाउंदा बंदा नहीं है, उगदे परमात्मा दे हुक्म विच ने। महाराज पातशाह गुरु की बाणी कहती है, खैर बड़ा सवारिया वाला नूं, किसी ने पगड़ी बड़ी सवारी। इत्थे समझाया यह है भी 2-2 4-4 घंटे चम सवारदा रहना है। ये ठीक है, इनू साफ सुथरा रख, इशनान कर, केस वाह, दस्तार बन, पर यदा मतलब ये थोड़ी है भी तू 4-5 घंटे शरीर ते ही ला दवें, मन नू सवारे ही ना, चौंकड़ा लावे ही ना, रब दे गीत गावे ही ना। कहंदे इहो तन होएगो भस्म की ढेरी, जेड़ा इन्ना इन्ना समा शीशे अगे खलो के इस चम नू सवारदा है ना, मान करदा है सुहपण दा, ये कुछ भी नहीं है। थोड़ा समा खलो जा, ये मिट्टी दी मुठ है, इहदे नालों वध के ये कुछ भी नहीं है। यू वेयर अ स्टाइलिश टर्बन ऑन योर हेड, बड़ी पग सवार के बन ली, सारी दिहाड़ी पग ही सवारी गया, केस ही सवारी गया। योर बॉडी शैल बी रिड्यूस्ड टू पाइल ऑफ एशेस। थोड़ा समा खलो जा, मुट्ठी पर मिट्टी दी औकात रह जानी है तेरी। ऊंचे मंदिर, सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी, हारी चंगे मंदिरां विच रहिंदा होवे।
सुंदर तेरी नारी होवे, बड़ियां दौलतां शोहरतां दा वारस होवें, जे रब दे गीत नहीं गाए जिंदगी दा जुआ हार के जावेंगा तू। बिस्टा अस्त रक्त परेटे चाम, इस ऊपर ले राखियो गुमान। कादा मान है इन्हां अखां ते, इस शरीर ते। कहंदे तू कदे डूंघाई विच वेखी, जदों कोई हकीम चीर फाड़ करदा है ना शरीर दी, तुसी थले वेख्या होवेगा विष्टा निकलदी है, हड्डियां निकलदियां ने, रक्त दा गारा लगा होया है, चम विच तू पलेटिया होया है। पिता दा पलीत कतरा, माता दा रक्त, ये गारा लग्या है। इस चिट्टे चम दे थले महाराज कहंदे गंदगी है। फिर ये गंदगी ते गुमान कादा है महाराज? फिर पवित्र नहीं हो सकता शरीर। कहंदे ने एक वस्त बूझ है ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। एक जिहड़ी इहदे अंदर वस्त है, अकाल पुरख दा नाम, ओनू प्रगट कर लवें ते तू पाक अखवावेंगा, पवित्र अखवावेंगा। जे प्रगट ना कर सकिया मनुखे जामे अंदर परमेश्वर नू, तू ना पाक ही जावेंगा दुनिया तो, कोई तेरा नाम नहीं लवेगा दुनिया ते। सो महाराज समझाउंदे ने, कहो नानक गुर को कुर्बान, जिसते पाइए हर पुरख, सुजान गुरु दी शरणी आओ, गुरु दे गीत गाओ, गुरु तो आपा वारो। गुरु परमेश्वर परमात्मा दे नाल तुहानू मिला दिंदे ने, अपने निर्गुण स्वरूप नाल मिला दिंदे ने, सुजान प्राइमल बीइंग दे नाल तुहानू मिला दिंदे ने। ते जेड़ा खुदाया नू मिल पिया भई पारापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की, ये तेरी बरिया मनुखा जन्म वारी सी खुदा नू मिलदी, जिनू मिल पिया उहदा जीवन सफला है। ਉਹਦਾ ਨਾਪਾਕ शरीर भी पाक समझिया जाता। लोग सिजदा पे करते हैं, जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। सो इस शरीर ते फरीद जी कहते गुमान ना कर, परमात्मा दे गीत गा। जरा आण चढ़िया है बुढ़ेपा आ गया है, अरदास करया करे जीवन सफला होवे। परमात्मा दे गीत गाउणे तेरे हिस्से आ गए ते कहंदे ने ए जिंदगी दी बारी जित जावेगा, नहीं ते जुआ रूपी ये जिंदगी है, जे नाम ना कमा सकिया ते हार के जावेगा दुनिया तो। सो ऐसा वैराग दा उपदेश बाबा फरीद जी महाराज सानू बख्शदे ने, सानू समझाउंदे ने। कहंदे शरीर ने मिट्टी होना, इह च आलणे पा लेने ने पंछियां दे, ऐसी हालत दी हो जानी है। कबर विच पिया होया ते कीड़ियां बह जाना इहदे विच, लोथ बाहर रह गई ते पंछियां ने आंडे देने ने इहदे पिंजर विच। ते जे किसी ने फूक दिता फिर ते उदां ही खुरा खोज मिट जाना है, वजूद ही नहीं रहना। फिर मिट्टी दा कादा मान है? परमात्मा दे गीत गाया करो। ये जीवन दी फिर जिहड़ी कीमत है हीरियां वांग पवेगी। कोई बाबा फरीद कबीर वांगू तेरा नाम लवेगा, नाम दी चमक तेरी ऐसी होवेगी, दुनिया मिट जावे ये चमक नहीं मिटेगी। सो ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे अंदर बाबा फरीद जी दा साडे लई उपदेश है। भुल चुक दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।